Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about DNA tumor virus. DNA ट्यूमर वायरस में DNA जीनोम होता है, राइट। सो ये जो DNA जीनोम है ये ट्रांसक्राइब्ड होता है RNA में और प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। सो DNA ट्यूमर वायरस में DNA जीनोम होता है जो कि RNA में ट्रांसक्राइब होता है एंड देन उसकी ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। बेसिकली DNA ट्यूमर वायरस में 2 टाइप्स की लाइफ साइकिल हैं या लाइफ स्टाइल है उनमें। एक होता है परमिसिव, एक होता है नॉन परमिसिव। परमिसिव में क्या होता है, अब ऑल पार्ट ऑफ द वायरल जीनोम जो है वो एक्सप्रेस हो जाता है, यानी वायरस का जितना भी जीनोमिक पार्ट है वो परमिसिव के केस में एक्सप्रेस हो जाता है, राइट। सो उससे वायरल रेप्लिकेशन होती है, वो ऑल पार्ट एक्सप्रेस हो जाता है, उससे वायरल रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, सेल की लाइसिस होना स्टार्ट हो जाती है। मीन्स कि यानी जिस होस्ट पे इन्फेक्ट किया है लाइसिस होगी, सेल डेथ हो जाएगी, वायरल का जितना भी जीनोम है वो उसमें एक्सप्रेस हो जाएगा। नॉन परमिसिव के केस में बेसिकली डीएनए जो है वो कम्प्लीटली इंटीग्रेट नहीं होता, बल्कि उसका वायरल जीनोम का स्मॉल पार्ट इंटीग्रेट होता है, जबकि परमिसिव के केस में होल जो जीनोम था वो एक्सप्रेस होता है और एट द एंड डेथ अकर हो जाती है, राइट। सो डीएनए ट्यूमर वायरस इन्वॉल्व इन कैंसर, वो डीएनए वायरस जो कि कैंसर में इन्वॉल्व है। रिचर्ड शॉप ने 1930 में रैबिट फिब्रोमा वायरस और पेपिलोमा वायरस को डिस्कवर किया। पेपिलोमा क्या होता है, ये एक बिनाइन ग्रोथ होती है ऑफ वार्ड्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स, यानी बिनाइन ग्रोथ होती है एपिथेलियल सेल्स की, पेपिलोमा बेसिकली उसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिल्ट्रेट बनाया गया, फिल्ट्रेट को एक्सट्रैक्ट किया गया ट्यूमर से। मेक फिल्ट्रेट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ट्यूमर फ्रॉम वाइल्ड रैबिट, यानी वाइल्ड रैबिट जैसे ट्यूमर था उससे फिल्ट्रेट को एक्सट्रैक्ट किया गया और उससे दूसरे रैबिट में इस फिल्ट्रेट को इंजेक्ट किया गया, तो बिनाइन पेपिलोमा ग्रीव कर गया। पेपिलोमा अगेन एक बिनाइन ग्रोथ को बोलते हैं, यानी एक कैंसरस ग्रोथ है जो कि बिनाइन है, स्पेसिफिक पोजीशन पर है, ओरिजिनल लोकेशन पर है। सो जब हम ये वाइल्ड रैबिट का जो फिल्ट्रेट है उसके ट्यूमर से जो फिल्ट्रेट हम लेंगे या बनाएंगे उसे दूसरे रैबिट में इंजेक्ट करेंगे तो वो बेनाइन पेपिलोमा ग्रीव करेगा, यानी बेनाइन ग्रोथ होगी ट्यूमर की। लेकिन जब हम यही फिल्ट्रेट एक डोमेस्टिक रैबिट में इंजेक्ट करेंगे तो वहाँ पे मैलिग्नेंट ग्रोथ स्टार्ट होगी, यानी मैलिग्नेंट ग्रोथ होगी, कार्सिनोमा अकर होगा, कैंसर होगा मीन्स। सो वहाँ पर मैलिग्नेंट होगी डोमेस्टिक में। सो बेसिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट इन्फेक्शियस वायरस फ्रॉम मैलिग्नेंट ग्रोथ। ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक इन्फेक्शियस वायरस को उसकी मैलिग्नेंट ग्रोथ से रिमूव कर दें। क्यों? क्योंकि वायरस जो है वो क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो चुका है। अब ना हम वायरस को रिमूव कर सकते हैं और ना ही इजीली ट्यूमर को रिमूव कर सकते हैं। वायरस वो है जो कि ट्यूमर कॉज करता है और हम बॉडी से इसलिए नहीं रिमूव कर सकते क्योंकि वो वहाँ पे क्रोमोसोम्स में चला गया है, जेनेटिकली पेनिट्रेट कर चुका है, राइट। इट इज़ प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ द सेल, राइट। सो मैलिग्नेंट सेल जो है वो प्रोड्यूस होंगे, जितने भी सेल होंगे वो मैलिग्नेंट होंगे, अनकंट्रोल डिवीजन होगी, बॉडी में स्प्रेड होने की एबिलिटी होती है। सो इस केस में हम उस जो वायरस है उसे रिमूव बॉडी से नहीं कर सकते। इसके लिए डिफरेंट थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं, जिस तरह की हार्मोनल थेरेपी, टारगेट थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, जिससे हम ट्यूमर को ख़त्म कर सकते हैं। सो नाउ वी डिस्कस स्मॉल डीएनए ट्यूमर वायरस। स्मॉल डीएनए ट्यूमर वायरस कौन से हैं? फैमिली क्या है? पेपिलोमा विरिडाई, मीन्स पेपिलोमा वायरस। ये स्मॉल डीएनए ट्यूमर है, यानी इनका जीनोमिक साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। इट इज़ अ स्मॉल नॉन इन्वेलप इकोसाहेड्रल डीएनए वायरस। 20 साइड्स होती हैं, ये स्मॉल होते हैं, इनके ऊपर इन्वेलप नहीं होता और ये डीएनए वायरस हैं, राइट। सो इनकी जो कैप्सिड प्रोटीन है वो L1 है और जिसको हम 72 पेंटामेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। ये हेल्प करती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ इकोसाहेड्रल कैप्सिड, यानी कैप्सिड प्रोटीन L1 जो कि 72 पेंटामीटर्स फॉर्म में प्रेजेंट है, ये इकोसाहेड्रल कैप्सिड की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। कैप्सिड प्रोटीन इकोसाहेड्रल कैप्सिड बनाती हैं।
पेंटामेयर जो है, दिस इज पेंटामेयर, ये एसोसिएटेड विद वन मॉलिक्यूल ऑफ अनदर माइनर कैप्सिड प्रोटीन L2 एंड L3, यानी ये दूसरी माइनर कैप्सिड प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं जिसको हम L2 और L3 बोलते हैं। ये क्या है? कैप्सिड प्रोटीन्स हैं। जीनोमिक साइज़ यहाँ पर कितना है? 8 किलो बेस, राइट। सो डीएनए जो है हिस्टोन इनकोडेड बाय होस्ट सेल, डीएनए जो है यहाँ पे वो कौन कोड कर रहा है? होस्ट सेल कोड कर रहा है। रेप्लिकेशन होस्ट सेल में होती है तो होस्ट सेल ही कोड करता है, राइट। सो अब वायरस जो है जो कि वार्ट्स काज करता है, बिनाइन कैन बी मैलिग्नेंट। वायरस क्या कॉज करेगा? वार्ट्स कॉज करेगा। वार्ट्स क्या है? हमने पीछे पढ़ा था कि ये एक बिनाइन ग्रोथ को बोलते हैं एपिथेलियल सेल्स की। सो ये बिनाइन होते हैं, मींस ओरिजिनल पोजीशन पर ही होते हैं, लेकिन ये मैलिग्नेंट हो सकते हैं, बॉडी के दूसरे पार्ट में स्प्रेड होने की एबिलिटी इनमें होती है। सो नेक्स्ट है पोलियोमा विरिडाई। पोलियोमा विरिडाई नेक्स्ट टाइप है, ये भी स्मॉल डीएनए ट्यूमर वायरस में इंक्लूडेड है। पोलियोमा वायरस, राइट। सो ये भी स्मॉल नॉन इन्वेलप इकोसाहेड्रल डीएनए वायरस है। पेपिलोमा वायरस भी और पोलियोमा दोनों पी से स्टार्ट होते हैं और दोनों स्मॉल हैं, नॉन इन्वेलप हैं और इकोसाहेड्रल डीएनए वायरस हैं। इनमें कैप्सिड प्रोटीन जो है VP1 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ACE72 पेंटामेयर्स। ये एसोसिएटेड होते हैं विद वन मॉलिक्यूल ऑफ अनदर माइनर नॉन कैप्सिड प्रोटीन्स, जो कि कौन सी है? VP2 और VP3 है। यानी इसमें L2 और L3 थी नॉन कैप्सिड माइनर प्रोटीन्स और इसमें VP2 और VP3 है, राइट। सो इनका जीनोमिक साइज़ जो है वो पेपिलोमा वायरस से स्मॉल है। पोलियोमा वायरस का कितना है? 5 किलो बेस है। अब माउस पोलियोमा वायरस, वी कैन से इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोलियोमा वायरस। माउस पोलियोमा वायरस ये ट्यूमर काज करता है इन नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज़। माउस पोलियोमा वायरस इन नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज़ में डिफरेंट सीड्स पे ट्यूमर काज करता है। ये आइसोलेट हुआ है एक के माउस से, जो कि फुली परमिसिव होता है रेप्लिकेशन के लिए माउस सेल में। फुली परमिसिव यानी उसका होल पार्ट इंटीग्रेट हो जाता है और एट द एंड सेल लाइसिस और सेल डेथ अकर होती है जहाँ पे वो इंटीग्रेट कर रहा होता है, राइट। सो माउस पोलियोमा वायरस ल्यूकीमिया काज करता है माइस में और हैमस्टर में, राइट। सो नेक्स्ट टाइप है सिमन वायरस 40। ये रीसेस मंकी की किडनी सेल्स में डिस्कवर हुआ ह्यूमन पोलियोमा वायरस। हमने माउस पोलियोमा वायरस भी पढ़ा, सिमन भी पढ़ा, अब ह्यूमन पोलियोमा वायरस। फर्स्ट टू ह्यूमन पोलियोमा वायरस कौन से हैं? BK और JC। ये 1971 में डिस्कवर्ड हुए हैं। BK जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट जो है उनकी यूरिन में डिस्कवर हुआ, यानी किडनी ट्रांसप्लांट की गई जो कि नॉन फंक्शनल हो जाती है या किसी भी डिफरेंट डिजीज़ की वजह से वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, उस केस में हम ट्रांसप्लांट करते हैं। सो उन पेशेंट के यूरिन में BK वायरस प्रेजेंट था। अब JC जो है ये ब्रेन ऑफ हॉटकिन लिम्फोमा पेशेंट में ये पाया गया JC वायरस, और ये लीड करता है इनटू प्रोग्रेसिव मल्टीफॉयल ल्यूकोइनसेफेलोपैथी। आई राइट इट डाउन हियर, प्रोग्रेसिव मल्टीफॉयल ल्यूकोइनसेफेलोपैथी, राइट। सो ये ट्यूमर काज करेगा जब इसे हम एनिमल सेल्स में इंजेक्ट कर देंगे। द नेक्स्ट वन इज़ फैमिली एडिनोविरिडाई, एडिनो वायरस। बेसिकली ये वायरस लार्जर होते हैं पेपिलोमा और पोलियोमा वायरस से, जैसा कि हमने अभी पेपिलोमा और पोलियोमा वायरस को ही डिस्कवर किया था। दोनों स्मॉल थे, नॉन इन्वेलप थे, इकोसाहेड्रल डीएनए वायरसेस हैं, जबकि ये इनसे लार्ज है। इसका जीनोमिक साइज 35 था, जबकि पेपिलोमा का 8 था और पोलियोमा का 5 था, राइट। सो इसको हमने ह्यूमन से आइसोलेट किया, टॉन्सिल से और एडिनोइड से, राइट। सो इसमें ये नॉन परमिसिव है। क्यों, कैसे पता चला? बिकॉज इसका स्मॉल पोर्शन जो है वो होस्ट सेल में इंटीग्रेट हो रहा था, राइट, या एक्सप्रेस हो रहा था, जबकि हमने पढ़ा कि जो पोलियोमा वायरस है वो फुली परमिसिव है, यानी वो परमिसिव वायरस है, ये नॉन परमिसिव है। ये क्या कोड करता है? सेवरल T एंटीजन को कोड करता है। ट्यूमर बियरिंग एनिमल्स जो होते हैं जिनमें ट्यूमर होता है उनमें एबिलिटी होती है कि वो एंटीबॉडी बनाए अगेंस्ट T सेल जो कि वायरस में प्रेजेंट होता है। सो ह्यूमन का कोई भी वायरस एडिनो वायरस से रिलेटेड नहीं है। ह्यूमन से डिस्कवर हुआ बट ह्यूमन में नहीं, ह्यूमन को कोई इन्फेक्ट नहीं करता।
सो कॉम्प्लेक्स ट्यूमर वायरसेस कौन से हैं? हर्ब्स विरिडाई है फैमिली और हर्ब्स वायरस हैं। बेसिकली ये डीएनए वायरसेस से लार्जर होते हैं और इसका साइज़ जो है वो 100 to 200 किलो बेस होता है। मींस कि ये एडिनो वायरस का जो साइज़ था वो 35 kb था। पेपिलोमा वायरस का 8 था, जबकि पोलियोमा का 5 था, राइट। सो ये सबसे लार्जर होते हैं, लार्जर देन डीएनए वायरसेस। So EBV, Epstein-Barr virus, it is also known as human herpes virus 4. Epstein-Barr वायरस को हम ह्यूमन हर्ब्स वायरस 4 भी कहते हैं। हर्ब्स वायरस जो होते हैं वो कैंसर से एसोसिएटेड होते हैं, जो कि इन्फेक्ट करते हैं एपिथेलियल सेल्स को और लिम्फोसाइट्स को, राइट, जो कि एपिथेलियल सेल्स और लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट करते हैं। अब ह्यूमन हर्ब्स वायरस 8 जो है वो कौन सा है? कपोसी सार्कोमा हर्ब्स वायरस है। 4 जो है वो एप्स्टेन बार वायरस है, राइट। सो ये इन्फेक्ट करते हैं लिम्फोसाइट, एपिथेलियल सेल्स एज वेल एज एंडोथेलियल सेल्स। ये हिमाटोलॉजिक मैलिग्नेंसीज कॉज करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो कपोसी सार्कोमा है, राइट। ह्यूमन हर्ब्स वायरस 8 को हम कपोसी सार्कोमा वायरस कहते हैं। एप्स्टेन बार वायरस को हम ह्यूमन हर्ब्स वायरस 4 कहते हैं, राइट। सो हर्ब्स वायरस क्या होते हैं? ये लार्जर डीएनए वायरस होते हैं जिनका बेस पेयर जो है या जीनोमिक साइज जो है 100 to 200 होता है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डीएनए वायरसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।